सोचिए अगर आपका 10 साल का बच्चा बाहर खेलने जाए और फिर कभी वापस लौट कर ही ना आए। सतीश आलिया नाम का बच्चा ठीक ऐसे ही घर से खेलते हुए बाहर तो चला गया, पर कभी वापस लौट कर नहीं आ पाया। और यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा 17 बच्चे और ठीक इसी तरह से गायब हो जाते हैं। और ये सब कुछ हो रहा था नोएडा के सेक्टर 31 D5 बिल्डिंग के पीछे, एक म्यूनसिपल वाटर टैंक के आसपास। जब पहली बार कुछ बॉडीज यहाँ मिलती हैं तो उनके चेस्ट, बैक, एब्डोमेन मिसिंग थे। तो क्या ये किसी बॉडी पार्ट स्मगलिंग का रैकेट था, या एक नॉर्मल सी किडनैपिंग, या कुछ इससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग? शुरुआत में इन गरीब विक्टिम फैमिलीज़ की तो किसी ने बात तक नहीं सुनी, और ये जितने भी बच्चे गायब हुए थे ये सब मजदूर और मजबूर घरों से थे। और जब तक लोकल अथॉरिटीज़ और पुलिस जागती, तब तक यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे की बात तक उठने लग गई। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब कोर्ट 10 केसेस में गिल्टी प्रूव होने के बावजूद मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर देती है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था? 2003 से 2006 के बीच निठारी गांव में एक के बाद एक बच्चे गायब होते जा रहे थे, पर पुलिस ने कुछ रूटीन मिसिंग कहकर इग्नोर कर दिया। बाद में आगे चलकर मीडिया को पुलिस ने ये कह के भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो विक्टिम फैमिलीज ने बच्चों के नाम बताए मिसिंग होने के, एक्चुअल में उनकी एज बहुत बड़ी थी। तो पुलिस को लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। पर फिर आया 6 मई 2006, जब एक पायल नाम की लड़की भी लापता हो जाती है। पर क्या ये भी उस लंबी सी लिस्ट में एक नाम जुड़ने वाला था? अब टर्निंग पॉइंट आता है तब जब एक कांता नाम की माँ अपनी बेटी की तलाश करते हुए उस बिल्डिंग के पास पहुंचती है जहां पे बाकी सारे बच्चे भी ठीक इसी तरह से गायब हो रहे थे। अब यहाँ से लोगों का शक यकीन में बदलने लग गया था, पर कई सारे सवाल भी लेकर आ रहा था कि जब उस बिल्डिंग का सिंगल ओनर था मुनिंदर सिंह पांडेर और उसका एक सिंगल सर्वेंट था सुरिंदर कोहली, तो पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कर रही थी? और उस बिल्डिंग के आसपास ऐसा क्या राज छुपा था जिससे पुलिस पूरी दबाने की कोशिश कर रही थी? 26 दिसंबर 2006 नोएडा सेक्टर 31 का एक आम सा दिन, लेकिन आज कुछ होने वाला था अलग। एक लोकल प्लम्बर, इसका काम था मुनिंदर सिंह पांडेर के बंगलों के आसपास नालों की सफाई करना, लेकिन उसने देखा कुछ अजीब सा जो गटर में फंसा हुआ था। आखिर वो क्या था? एक ह्यूमन हैंड, फिर मिलता है एक फुट। पुलिस को बुलाया जाता है। जब अथॉरिटीज पूरा नाला खुदवाती है तो जो मंजर सामने आता है उसे देखकर एक सेकंड के लिए पुलिस भी कांप जाती है। एक के बाद एक प्लास्टिक बैग में बंधी हुई लाशों के टुकड़े मिलते हैं। कुछ के बॉडी के सिर गायब है, कुछ के हाथ पैर ही नहीं है, और कुछ का तो सिर्फ टोर्सो बचा है। इससे ये तो पता चलता है कि ये मर्डर नहीं, मास मर्डर था। एक सीरियल किलर नोएडा के इलाइट एरिया में घूम रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। जल्द ही लोकल मीडिया, टीवी बैंस और कैमरा सेक्टर 31 बंगलों के पास जमा हो जाती है, और पुलिस जाती है मुनिंदर सिंह पांडेर के बंगलों में, जहां पहले कंप्लेन करने वाले माता पिता को इग्नोर किया गया था। घर के अंदर जो मिलता है वो केस को और ही ज्यादा हॉरिफाइंग बना देता है। बेड के नीचे ब्लडी क्लॉथ, बाथरूम में ब्लड स्टेन, गार्बेज में स्मॉल बोन्स, और एक ट्रंक जिसमें माइनर गर्ल्स के कपड़े और शूज मिलते हैं। इन सबको देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी का घर नहीं, बल्कि मानव तस्करी का बूचर एरिया हो। पुलिस जैसे ही घर के नौकर सुंदर कोहली को पकड़ती है, वो घबरा जाता है और कुछ ऐसा बोलता है जो सबको शॉक कर देता है। वो सब एक्सीडेंट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसका चेहरा, उसकी आंखें ये सब बयां करती थी कि अंदर कुछ और ही डार्क है। उसके ये कहने से ये तो पता चल गया कि बच्चों के गायब होने के पीछे इनका ही हाथ है। 26-27 दिसंबर 2006 नोएडा पुलिस ने फाइनली मुनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरिंदर कोहली को कस्टडी में लिया। The owner of the House of Horrors, Moninder Singh Pandher, and his domestic help Surinder Kohli were both arrested. और आखिर में वही हुआ जिससे आगे जाके पूरा भारत हिल गया। सुरिंदर कोहली ने कन्फेस किया कि हाँ, पायल के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो सबसे पहले 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इनिशियल कंप्लेंट्स को इग्नोर किया था। पर इनिशियल कंप्लेंट्स को भी इग्नोर करने का क्या कारण था, हम वो आगे बात करेंगे। लेकिन अब लोगों का गुस्सा लोकल अथॉरिटी से भी हटकर स्टेट गवर्नमेंट पर जा रहा था।
और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे की मांग उठने लग गई। सरकार ने पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए विक्टिम फैमिलीज को 12 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया, लेकिन दर्द पैसों से मिटाया नहीं जा सकता। अब जब प्रेशर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और पब्लिक प्रोटेस्ट भी बहुत आगे बढ़ने लग गया, तब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनाई और ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया। अब सीबीआई के हाथ लगने वाले थे कुछ ऐसे खौफनाक क्लू जिससे हम और आप सभी हैरान होने वाले थे। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2007 तक नोएडा पुलिस और सीबीआई मिलकर सेक्टर 31 के उसी वाटर टैंक के पास एग्जीबिशन करती है जहां से पहले मिली थी 2 डेड बॉडीज और वहीं से मिलती है 17 में से 15 डेड बॉडीज। सभी बॉडीज बिखरी हुई थी, कुछ आधी, कुछ के सिर्फ लेग्स या चेस्ट थे। सुंदर कोहली ने कन्फेस किया कि मैं ही हूं कातिल। 10 बच्चों के मारने का इल्जाम एक्सेप्ट किया। सीबीआई की छानबीन लुधियाना और चंडीगढ़ तक पहुंचती है जहां मुनिंदर सिंह का फार्म हाउस 11 जनवरी 2007 सीबीआई ऑफिशियल केस को टेक ओवर करती है। ऑटोप्सी में मिलता है शॉकिंग पैटर्न, गला घोटकर मारना और सेक्सुअल असॉल्ट के बाद कुछ बॉडी पार्ट का गायब करना। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ रेप और मर्डर केस हैं या बॉडी पार्ट स्मगलिंग भी हो रही थी? क्योंकि एक और नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है, डॉक्टर नवीन चौधरी, जो कि मुनिंदर सिंह का एक रेसिडेंट था। सीबीआई को शक होने लगता है कि शायद सिंह कोहली सिर्फ एक मोहरा है और असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। पर दिसंबर 2006 में सुरिंदर कोहली ने कन्फेस किया कि ये सारे क्राइम्स उसने मुनिंदर सिंह से इन्फ्लुएंस होकर किए। अब मुनिंदर सिंह की लग्जरी लाइफस्टाइल और डिप्रेव्ड आदतों को देखकर उस पर काफ़ी असर पड़ा। Pandey, Goldie to friends, studied at Simla's elite Bishop Cotton and was a history graduate from Delhi St. Stephen's College. Pandey inherited a successful transport business. अब उसकी किस तरह की डिप्रेव्ड आदतें थी वो आपको आगे पता चलेंगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सुरिंदर कोहली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था जिसका नाम था नेक्रोफिलिया, जिसमें आदमी लाशों के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है, और कैनिबलिज्म, जिसमें इंसान ह्यूमन बॉडीज़ को कंज्यूम करता है। फॉरेंसिक एनालिसिस में ये पता चलता है कि मुनिंदर सिंह के लैपटॉप में इरोटिक लिटरेचर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डिस्टर्ब डिटेल कंटेंट थे। अब इससे अब पता चल रहा होगा कि सुरिंदर कोहली ने अपनी स्टेटमेंट में ये क्यों कहा कि उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल पे उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा था। 4 मई 2010 को कोर्ट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि सुरिंदर कोहली ने सीरियल किलिंग की है और इस केस को रियरेस्ट ऑफ रियर केस भी ठहराया। 2010 से 2019 तक चले इस केस में 10 केसेस में सुरिंदर कोहली को गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है और डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है। लेकिन 16 अक्टूबर 2023 इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आता है। सुरिंदर कोहली, जिसे 17 बच्चों के मर्डर के जिम्मेदार माना गया था, जिसे 10 मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस मिली थी, उसकी फांसी की सजा टाल दी जाती है। वजह, एविडेंस वीक है। सीबीआई मुनिंदर सिंह पांडेर को क्लीन चिट दे देती है, ये कहते हुए कि उसका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनफैक्ट उसे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। In case of Maninder Singh Pandey, we said that he had no knowledge of any murder of any of these particular. दुर्गा प्रसाद, जिनकी 7 साल की बेटी इस नाइटमेयर का शिकार बनती है, वो बस इतना ही कह पाते हैं कि इस कोर्ट से तो तुम बच गए, लेकिन भगवान के कोर्ट से कैसे बचोगे।